नमस्कार दोस्तों, प्रीशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कंपैरेटिव एनालिसिस की, जो हम कंपेयर करेंगे एचडीएफसी क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ और टाटा एआई का संपूर्ण रक्षा सुप्रीम जो टर्म प्लान है इनकी। इस कंपैरिजन के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा टर्म प्लान आपके लिए बेटर रहेगा और इन दोनंों पॉलिसीज में क्या डिफरेंसेस है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपनीज के बारे में कि क्या एचडीएफसी लाइफ और टाटा एआईए इन दोनों कंपनीज में क्या अंतर है, क्योंकि जब आप टर्म प्लान लेते हैं तो उस कंपनी का बैकग्राउंड जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की बात करें, यानी इन दोनों ही कंपनीज ने अगस्त 2000 में अपना बिजनेस शुरू किया था। उसी टाइम पे एडाई ने प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को अलाउ किया था और उसी टाइम से ये दोनों कंपनीज आ गई थी मार्केट में। तो इनको अब मार्केट में लगभग लगभग 22 साल हो चुके हैं। अगर हम बात करें क्लेम सेटलमेंट रेशियो की दोस्तों, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत जरूरी चीज होती है। ये हमें इंश्योरेंस लेते टाइम पता होना चाहिए। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब होता है टोटल कितने क्लेम आए, उनमें से कितने परसेंट क्लेम्स है इंश्योरेंस कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर पास कर दिए थे। तो अगर हम एचडीएफसी लाइफ की बात करते हैं तो 2021 यानी मार्च 2031 तक, उस साल में एचडीएफसी लाइफ ने, जैसा कि एडाई की एनुअल रिपोर्ट में बताया गया है, उसके अकॉर्डिंगली एचडीएफसी लाइफ का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो 2020-21 के लिए था वो 98.01% था। वहीं पे टाटा एआईए का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो रहा 98.02%। अब अगर हम अमाउंट सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 80.06% हो। वहीं पे टाटा एआईए का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 87.57% है। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो कैसे निकालते हैं वो जान लीजिए। टोटल क्लेम्स जो रिसीव्ड हुए थे, यानी कितनी अमाउंट के टोटल क्लेम्स एचडीएफसी लाइफ को रिसीव हुए, 1277.96 करोड़ के। वहीं पे टाटा एआईए को 546.33 करोड़ के क्लेम्स ड्यूरिंग द ईयर मिले थे। इसमें से एचडीएफसी लाइफ ने टोटल 1037.23 करोड़ के क्लेम पास कर दिए। वहीं पे टाटा एआईए ने 478.40 करोड़ के क्लेम पास कर दिए। तो ये जो टोटल क्लेम्स रिसीव हुए उसमें से कितने क्लेम्स पास हुए, इसको अमाउंट सेटलमेंट रेशियो कहते हैं। यानी यहाँ पे हम अमाउंट का रेशियो लेते हैं तो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, और अगर नंबर का रेशियो लेंगे तो वो हो जाएगा क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो यहां पे आप देख सकते हैं अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है वो काफी कम है दोनों ही कंपनीज का। तो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो हमें क्या बता रहा है कि कंपनीज क्लेम्स तो पास कर रही है, लेकिन जहां पे बड़े क्लेम्स है वो काफी इन्होंने अटका रखे होंगे, जिसके कारण ये अमाउंट सेटलमेंट रेशियो कम हुआ है। दूसरा एक रीजन जो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, हालांकि मैं इसको अगर ध्यान से आप समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि मार्च 31 2021 के से पहले जो कोरोना रिलेटेड डेथ्स थी काफी हुई थी। ये एक रीजन हो सकता है, ये मैं अनुमान लगा रहा हूं, ये एक रीजन हो सकता है, क्योंकि क्लेम्स उस टाइम पे क्या हो सकता है 31 मार्च 2021 से पहले आ गए होंगे। मार्च के लास्ट वीक में या मार्च के सेकंड लास्ट वीक में क्लेम्स आए होंगे, जिनको पास करने में कई बार इंश्योरेंस कंपनीज को टाइम लग जाता है और वो अगले साल में दिखना शुरू होता है। तो इस कारण भी जो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो थोड़ा कम हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं क्लेम रिजेक्शन रेशियो की, यानी ड्यूरिंग द ईयर कितने क्लेम आए, उसमें से कितने परसेंट क्लेम्स है इन दोनों कंपनीज ने रिजेक्ट किया। रिजेक्ट किया हुआ क्लेम है वो फाइनल हो गया कि उस क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी दोबारा एंटरटेन नहीं करने वाली है। तो क्लेम रिजेक्शन रेशियो की बात करते हैं तो एचडीएफसी लाइफ ने जितने भी क्लेम्स आए उसमें से 0.34% क्लेम्स है वो रिजेक्ट कर दिए थे। वहीं पे टाटा एआईए की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पे इन्होंने कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं किया है। यानी जितने भी हम क्लेम देख रहे हैं वो या तो क्लेम है वो डिस्प्यूट में गए हैं, या वो क्लेम है वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। जो 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें उन क्लेम्स को सेटल कर दिया जाएगा। तो ये इनका क्लेम रिजेक्शन रेशियो की बात आ गई। अब बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो भी बहुत जरूरी है। सॉल्वेंसी रेशियो जितना किसी कंपनी का बेटर होगा वो कंपनी उतनी ही अच्छी होती है। एडाई के हिसाब से किसी भी कंपनी को 1.5% का 1.5 का सॉल्वेंसी रेशियो रखना ही पड़ता है।
तो अगर एचडीएफसी की बात करते हैं तो इनका सॉल्वेंसी रेशियो है 2.01%, टाटा एआईए का सॉल्वेंसी रेशियो है 2.04%। तो ये सॉल्वेंसी रेशियो की बात होती है। इन दोनों ही कंपेरेटिव पैरामीटर पे अगर हम बात करते हैं, बेसिक बड़े बड़े पैमाने पे देखते हैं, तो यहाँ पे टाटा एआईए हमें बेटर लग रहा है, क्योंकि आप देखेंगे क्लेम सेटलमेंट रेशियो में भी बेटर है, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो में भी बेटर है, क्लेम रिजेक्शन रेशियो में भी टाटा एआईए के कम है, और सॉल्वेंसी रेशियो में भी टाटा एआईए यहां पे बेटर परफॉर्म कर रहा है। एचडीएफसी लाइफ के लिए यहां पे बड़ी बात यह है, आप देखेंगे क्लेम की बात करते हैं, टोटल क्लेम्स एचडीएफसी को डबल मिले हैं। क्लेम पास की बात करते हैं तो ये भी एचडीएफसी ने लगभग 2.5 गुना यहां ज्यादा पास किए हैं। इसका मतलब ये निकल रहा है कि एचडीएफसी के जो कस्टमर बेस है वो बड़ा है। दोनों ही कंपनीज अगस्त 2000 में शुरू हुई थी, लेकिन एचडीएफसी लाइफ का जो कस्टमर बेस है वो बड़ा है, एचडीएफसी लाइफ के पास ज्यादा कस्टमर है। इसका रीजन है एचडीएफसी लाइफ जो है अपनी ब्रांचेस के थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करता है, तो इनका जो ब्रांच नेटवर्क बड़ा होने के कारण भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये है कि लोगों का ट्रस्ट भी उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में, कुछ लोगों का ये ज्यादा रहता है कि उसमें एक बैंक की बैकिंग रहती है। इस कारण भी लोग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उस कंपनी का प्रेफर करते हैं कई बार जो बैंक द्वारा जो बैकिंग की हुई हो, जैसे एचडीएफसी लाइफ या आईसीआईसी प्रूडेंशियल टाइप की कोई कंपनी है। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि बाकी कंपनी आपके क्लेम्स पास नहीं करेगी, ये एक पर्सनल जो प्रेजुडिस है ये हो सकता है। अब बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के जो प्लान्स थे, उनकी क्लिक टू प्रोटेक्ट और संपूर्ण सुरक्षा जो प्लान था उनके बारे में बात करते हैं। तो एचडीएफसी लाइफ में मिनिमम एज देख लेते हैं, वो है 18 से 45 वर्ष, वहीं पे टाटा एआईए में 18 वर्ष है। एचडीएफसी लाइफ दो टाइप की पॉलिसीज देता है, एक होती है 75 ईयर्स तक के लिए ले सकता है, एक आप होल लाइफ की ले सकते हैं, यानी जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आप पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप होल लाइफ का पॉलिसी लेते हैं तो मिनिमम एज यहाँ पे एंट्री की 45 वर्ष है, अदरवाइज आप 18 वर्ष की उम्र हो जाती है। टाटा एआई में सब पॉलिसीज के लिए मिनिमम एज है 18 वर्ष है। अगर हम मैक्सिमम एज की बात करते हैं, एचडीएफसी लाइफ में 65 वर्ष तक पॉलिसी ली जा सकती है। वहीं पे टाटा एआई की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 65 वर्ष तक की पॉलिसी ले सकते हैं, 65 वर्ष की उम्र तक आप पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 65 वर्ष से अधिक हो गई है तो आप दोनों ही कंपनीज के इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं ले पाएंगे। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की, यानी जब पॉलिसी कितनी उम्र तक आप ले सकते हैं, तो आपकी उम्र जब तक 75 वर्ष होती है वहां तक आप एचडीएफसी लाइफ की पॉलिसी ले सकते हैं, और आप दूसरी एचडीएफसी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको होल लाइफ तक का भी कवरेज आपको दे देता है। टाटा एआईए 100 वर्ष तक का कवरेज यहाँ पे देता है, आप अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहते हैं उतनी एज तक का मेच्योरिटी ले सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे 100 ईयर्स तक का मेच्योरिटी इन्होंने रखा है। अगर मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो एचडीएफसी लाइफ में 20 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड आपको लेना ही पड़ेगा। वहीं पे टाटा एआईए का सम एश्योर्ड है वो काफी कम से शुरू हो जाता है, 1 लाख रुपए से भी इनका सम एश्योर्ड शुरू हो जाता है, उसको आप 50,000 के मल्टीपल में आगे ले सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें दोस्तों, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है दोनों ही कंपनीज में। हालांकि जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड होता है वो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी, आपका एनुअल इनकम, ये सारी चीजें देख करके डिसाइड किया जाता है कि आपको मैक्सिमम कितनी अमाउंट तक का कवरेज दिया जा सकता है। उसके अलावा अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म्स की बात करते हैं तो एचडीएफसी लाइफ आपको सिंगल, रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन देती है, यानी आप जितना प्रीमियम है वो एक साथ भी भर सकते हैं। आप हर महीना क्वार्टरली इस हिसाब से रेगुलर प्रीमियम पे कर सकते हैं, या फिर आप लिमिटेड 5, 10 या 15 साल के हिसाब से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। टाटा एआईए भी इसी हिसाब से आपको सिंगल, रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम भुगतान का ऑप्शन देता है। तो ये इन दोनों जो प्लान है उनकी एलिजिबिलिटी की बात है, तो दोनों ही पैमाने पर लगभग दोनों ही कंपनी बराबर से ही काम कर रही है। अब अगर हम डेथ बेनिफिट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पे इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं। एचडीएफसी लाइफ ने लाइफ एंड क्रिटिकल इलनेस कवर जो पहला ऑप्शन होता है वो मिल जाता है, यहां पे डेथ बेनिफिट तो मिलता ही है, साथ ही साथ क्रिटिकल इलनेस कवर भी मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन जो इनके आप ले सकते हैं वो है लाइफ प्रोटेक्ट, जो प्योर डेथ बेनिफिट यानी प्योर रिस्क कवर होता है। इसमें